अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम 9th क्लास का जो न्यू सिलेबस आया है, और क्योंकि पुराना सिलेबस चेंज हुआ है और उसकी जगह नया सिलेबस आया है, और जो नया सिलेबस आया है आज हम उस नए सिलेबस की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 और पार्ट 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के पार्ट 2 में हम ये सीखेंगे कि नंबर लाइन क्या होती है और हम मुख्तलिफ डिजिट्स को किस तरह नंबर लाइन पर शो करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक गुजारिश है कि आप सब लोग सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक टाइम से पहुंचती रहे और आप मैथ को एक अच्छे अंदाज से, एक अच्छे तरीके से सोल्व कर सकें और अपने इम्तहानात में अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल कर सकें। तो इसके अलावा मैं वीडियो के आखिर पर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसकी वीडियो लगा दूंगा, ताकि जिन लोगों ने हमारी वो फर्स्ट लेक्चर नहीं लिया वो जाकर ले सकें और वो सीख सकें कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, इनरैशनल नंबर कौन से होते हैं और हम उनको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट कर तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। स्टूडेंट, सवाल को हल करने से पहले कि हमें ये जानना पड़ेगा कि नंबर लाइन क्या होती है। देखते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। अ नंबर लाइन इज़ अ स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट, वो कह रहा है कि नंबर लाइन एक सीधी लाइन होती है यूज इन मैथ, जो कि मैथ में इस्तेमाल की जाती है टू शो नंबर इन ऑर्डर। किस लिए इस्तेमाल की जाती है? इसलिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि हमने नंबरों को एक ऑर्डर में शो करना होता है, एक तरतीब में दिखाना होता है। तो ये नंबर लाइन लगा ली। इसके सेंटर में ज़ीरो होता है और लेफ़्ट साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और राइट साइड पर नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर हमें वो सवाल में कोई भी वैल्यू, मिसाल के तौर पर हमें कहता है कि 2 है, इसको आपने नंबर लाइन पर शो करना है, तो हमने नंबर लाइन बनानी है, दरमियान में ज़ीरो लगाना है, राइट साइड पर हमने पॉजिटिव वैल्यू को लिखना है और लेफ़्ट साइड पर हमने नेगेटिव वैल्यूज़ को लिखना है। सॉरी, वो मैं पहले गलत बोल गया था कि राइट साइड पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती हैं और लेफ़्ट साइड पर हमेशा नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। तो मिसाल के तौर पर वो हमें कहता है कि 2 को आप नंबर लाइन पर शो करें, तो हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, दरमियान में ज़ीरो लगा लेना है और राइट साइड पर हमने पॉजिटिव वैल्यूज़ लिख लेनी है 1 2 3 4, जितनी लेफ़्ट साइड पर हमने नेगेटिव वैल्यूज़ लिख लेनी है। अब उसने हमें 2 कहा है, तो हमने नंबर लाइन पर देखना है कि 2 किधर है और ये भी देखना है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ये हमें मिसाल के तौर पे ये पॉजिटिव कह रहा है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव 2 है, तो हमने इस 2 को निशानदेही कर देनी है कि ये 2 है और यही हमारा आंसर होगा। तो आइए चलते हैं पार्ट की अपने सवाल की जानिब। तो ये और देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। तो वो कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन। स्टूडेंट, वो कह रहा है कि ये मुख्तलिफ नंबर्स हैं, इनको आपने नंबर लाइन पर शो करना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हम किस तरह अंडर रूट 2 को हम नंबर लाइन पर शो करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसको पॉइंट्स में लेकर आना है, और अगर आप कैलकुलेटर में अंडर रूट 2 को टाइप करते हैं और उसको कहते हैं कि हमें ये पॉइंट्स में चाहिए, तो वो तकरीबन 1.4 बनता है। ठीक है, इसके बाद आपने नंबर लाइन
ड्रॉ करनी है। ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। सेंटर में हमने 0 लगा लिया। राइट साइड पर हम पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे और लेफ़्ट साइड पर हम नेगेटिव वैल्यूज़ लिखेंगे। अब आपने देखना है कि हमें वो वैल्यू कौन सी कितनी कह रहा है। तो वो हमें 1.4 कह रहा है। फिर आपने देखना है कि वो हमें पॉजिटिव कह रहा है कि नेगेटिव कह रहा है। तो इधर ये हमें पॉजिटिव वैल्यू कह रहा है, तो हमने पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जाना है। और ये हमारे पास 1 आ गया। आगे हमारे पास वो कह रहा है कि 1.4 होना चाहिए। तो हम इसके बीच में वो 10 लाइंस ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 होगी। तो अब हमने देखना है कि ये 4 लाइन किधर आती है। 1 2 3 4 ये हमारे पास 4 आ गई। तो ये हमारे पास ये √2 नंबर लाइन पर शो हो गया है कि हमारे पास 1.4 इस जगह पर आता है। तो ये इतना सा काम था। और आइए चलते हैं अगले पार्ट की जानिब जो कि √3 है। तो इसी जिस तरह आपने √2 को कैलकुलेटर से पॉइंट में चेंज करवाया है, इस तरह आपने √3 को भी कैलकुलेटर से पॉइंट्स में चेंज करवा लेना है। तो वो तकरीबन 1.7 बनेगा। तो इसी तरह आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। सेंटर में 0 आ गया। तो और फिर ये हमारे पास राइट साइड पर +1 आ गया। ये +2 आ गया। ये राइट साइड पर -1 आ गया और ये -2 आ गया। अब वो हमें कह रहा है कि 1.7 चाहिए हमें। तो हमने फिर से वही लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। 10 लाइंस ड्रॉ कर लेनी है और फिर हमने देखना है कि हमारे पास 7 किधर आता है। तो ये काउंट करते हैं कि 7 हमारे पास किधर आएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये 7 है। तो ये हमारे पास ये पॉइंट बनता है कि √3 इधर शो करेगा नंबर लाइन पर। इतना सा काम था। तो अगला सवाल है हिंट्सों वाला, फ्रैक्शन वाला। तो ये आपने छोटी क्लासों में भी इसको किया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दफ़ा करवा देता हूँ। इसको हम इस तरह करते हैं कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है, हम उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। फिर जो ऊपर वाली वैल्यू होगी तो उसके साथ हम प्लस करा देते हैं। अब नीचे हमारे पास 3 है, तो हम 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 3 4 12 बनता है। और 12 में एक प्लस करेंगे ऊपर वाली इसके साथ। प्लस एक जितनी भी ऊपर वैल्यू होगी, 2 होगी, 3 होगी, हम उसको इस में प्लस करवा देंगे। तो 3 4 12, 12 में एक प्लस किया तो वो 13 और 13 बन जाएगा और ओवर में 3 आ जाएगा। और जब हम कैलकुलेटर को कहेंगे कि इसको हमें पॉइंट्स में करके दो, तो वो हमें तकरीबन 13.3 वैल्यू बनती है जो हमारे पास कैलकुलेटर हमें देगा। तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। सेंटर में हमने 0 लगा लिया। अब हम इधर वो 3 के हिसाब से चलेंगे। जैसे हमने ऊपर 1 2 किया है, हम इसको इधर 3 के हिसाब से कर लेंगे। 3 6 9 12। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। 12 और ये 15। तो इधर लेफ़्ट साइड पर भी हम वैसे ये 3 6 9 12 और ये 15 ये सब नेगेटिव के हैं, तो हम साथ नेगेटिव का साइन लगा देंगे। ये नेगेटिव आ गए। अब वो हमें कह रहा है कि हमें
अब वो हमें कह रहा है कि हमें 13.3 की वैल्यू चाहिए, किस में चाहिए, वो पॉजिटिव में चाहिए। तो हम इसको पॉजिटिव में लेके जाते हैं। ये देखें, ये हमारे पास ये 12 आ गया, 12 के बाद 15 है, तो ये हमारे पास तकरीबन इस जगह पर, इस पॉइंट पर बनता है। तो हम इसको कह देंगे कि ये 13.3 हमारे पास इस जगह पर बनता है। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि -2 मल्टीप्लाई 1/7 को नंबर लाइन पर शो करो। तो इसको वैसे ही नीचे वाले को 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो वो 14 बनता है। 14 में 1 प्लस करेंगे तो वो 15/7, और ये माइनस का साइन वैसे ही आएगा, और जब हम इसको पॉइंट में लेके आएंगे तो वो तकरीबन 2.1 बनता है, और साथ ये माइनस का साइन वैसे ही आ जाएगा। इसको हमने नंबर लाइन पर शो करना है। तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर में 0, लेफ़्ट साइड पर माइनस के साथ वैल्यूज़, और राइट साइड पर पॉजिटिव के साथ वैल्यू आएंगी। तो इस सवाल में वो हमें नेगेटिव वैल्यू कह रहा है, तो हमने नेगेटिव साइड पर जाना है, और हमें 2 कह रहा है। तो हमने ये 2 पर आए, 2 के बाद पॉइंट के बाद वो हमें कह रहा है 1। तो हमने ये लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, 10 लाइंस, और कौन सी वैल्यू हमें कह रहा है, वो 1 कह रहा है। तो हमने पहली लाइन पर लाइन लगानी है और उसे कह देना है कि ये -2.1 इधर नंबर लाइन पर शो हो रहा है। इस तरह हमने नेक्स्ट पार्ट की जानिब जाना है, तो वो है 5/8। तो 5/8 को कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे तो वो तकरीबन 0.6 बनता है। तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर में 0, लेफ़्ट साइड पर माइनस की वैल्यू, राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यू। अब फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 0 आ गया, और सेकंड पॉइंट्स के बाद जो वैल्यू वो 6 है। तो ये 0 और 1 के दरमियान फॉल कर रही है। तो हमने 0 और 1 के दरमियान 10 लाइन ड्रॉ करनी है, और जो 6 वाली लाइन होगी उसको हमने कह देना है कि ये 0.6 है, और इस जगह पर ये नंबर लाइन पर शो हो रहा है। तो हमने ये 9 लाइन्स ड्रॉ की, और 6 वाली लाइन को हमने कह दिया कि ये 0.6 है। इसी तरह हमने जो 6 वाला पार्ट है उसको भी करना है। 4 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 में हमने 3 ऐड किए, जमा किए, तो वो 11/4 बनता है। तो जब हम इसको पॉइंट्स में लेकर आएंगे तो वो तकरीबन 2.7 बनता है। तो नंबर लाइन ड्रॉ की, सेंटर में फिर से 0, लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यू, राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हमें कह रहा है 2.7, और ये 2 और 3 के दरमियान फॉल कर रही है। तो हमने 2 और 3 के दरमियान 9 लाइंस ड्रॉ करनी है, और जो 7 वाली लाइन होगी उसको हमने कह देना है कि ये 2.7 है। तो ये 9 लाइंस हमने ड्रॉ की, और जो 7 वाली लाइंस होगी उसको हमने कह दिया कि ये 2.7 है। तो स्टूडेंट, आइए हम अपने पार्ट 3 की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि पार्ट 3 में वो हमें क्या कह रहा है। सो स्टूडेंट, वो पार्ट 3 में हमें कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग हैज़ अ रैशनल P/Q वे P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट, वो कह रहा है कि ये जो नंबर्स हैं इनको आपने रैशनल नंबर में लेकर आना है P/Q की फॉर्म में, और P/Q इंटीजर्स हैं, एंड Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी बटे में 0 आ जाएगा तो वो पूरी चीज़ को इन्फिनिटी कर देगा। तो आइए चलते हैं अपने सवाल की जानिब और देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको मेरा पहला लेक्चर देखना पड़ेगा, ताकि आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकें कि हम रैशनल नंबर को P/Q में किस तरह लिख सकते हैं, किस तरह हल कर सकते हैं। तो आइए पहले पार्ट की जानिब। तो वो हमें कह रहा है कि 0.4 है, ऊपर उसने बार का निशान लगाया है। बार के निशान का मतलब ये होता है कि
ये पॉइंट्स के बाद ये डिजिट मुसलसल रिपीट हो रहा है। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। जिन लोगों ने हमारा पहला लेक्चर नहीं लिया वो उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि वो जाकर हमारा फर्स्ट लेक्चर ले सकें ताकि उनको अगले लेक्चर्स में मदद मिल सके। तो ये ऊपर इसने बार का निशान लगाया है। बार का मतलब होता है कि ये चीज़ मुसलसल पॉइंट्स के बाद रिपीट हो रही है। तो हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसको लेट कर लेना है। इसको हमने x के बराबर कह देना है कि ये कि 0.4444 एंड सो ऑन ये हम x के बराबर है। ठीक है, तो फिर हमने और इसको हमने इक्वेशन ए मसावात ए का नाम दे देना है और फिर हमने इसको 100 के मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वेशन ए को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करा देना है इधर भी और इस साइड पर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने ये पॉइंट्स को ख़त्म करना है, क्योंकि उसने सवाल में हमें कहा है कि हमें पी ओवर क्यू की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में ये चीज़ चाहिए। तो हम जब पॉइंट को ख़त्म करेंगे वो आपको पता है कि कैसे करते हैं। जब पॉइंट ख़त्म करेंगे पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और पॉइंट्स के बाद जितने डिजिट्स होंगे 2, 3, 1 जितने भी होंगे उतने साथ ज़ीरो लग जाएंगे। तो इसलिए हम साथ 10 को इधर भी मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 10x बनता है और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो तकरीबन 4.444 एंड सो ऑन बनता है। तो अब ये दो इक्वेशनें हमारे पास बन गई। तो हमने अब इक्वेशन ए को मसवात बी में से माइनस करवाना है। इक्वेशन ए को इक्वेशन बी में से माइनस करवाना है। तो हम लिख लेंगे 10x, पहले इक्वेशन बी लिखेंगे जिसमें से माइनस करवाना है। पहले वो इक्वेशन आएगी। तो हमने इक्वेशन ए को इक्वेशन बी में से माइनस करवाना है, तो इसलिए पहले इक्वेशन ए आएगी, बी आएगी। ये पहले इक्वेशन बी का 10x और ये इक्वेशन ए का x। इसी तरह इज इक्वल इक्वेशन बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस इक्वेशन ए की वैल्यू आ जाएगी एंड सो ऑन, इधर भी सो ऑन। ये 10 में से एक x गया तो ये बनेगा 9x। तो इसी तरह इसमें ये इसको चीज़ को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास 4 बनती है। ठीक है, तो x इधर ही रह जाएगा और ये 9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास इसका जवाब आ गई। क्योंकि ये देखें उसने सवाल में हमें कहा है कि हमें p ओवर क्यू बटे की फॉर्म में जवाब चाहिए, तो ये बटे में जवाब आ गया। सेकंड पार्ट की जानिब चलते हैं। ये भी वैसे ही है। इसको हमने x कह देना है। ये हमने इसको x सेलेक्ट कर लिया, इक्वेशन ए का नाम दे दिया। इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो वो हमारे पास बटे में 100 आएगा। 100 को हमने दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करा देना है। ये 100x बन जाएगा और ये 7 ये चीज़ बन जाएगी। इसको इक्वेशन बी का नाम दे देना है। फिर इक्वेशन ए को इक्वेशन बी में से माइनस करवाएंगे तो वो हमारे पास तकरीबन 99x 37 बनता है। x इधर ही रह जाएगा, 99 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास आंसर। आइए चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब। तो फिर से वही इस चीज़ को हमने x सेलेक्ट कर लेना है। इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो वो फिर से हमारे पास 100 ही बनेगा। ये पॉइंट ख़त्म किया 1 आ गया और पॉइंट्स के बाद 2 वैल्यू तो साथ 2 ज़ीरो आ गए। ठीक है, ठीक। ये इक्वेशन ए होगी। इक्वेशन ए को हमने अब 100 के साथ फिर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो ये चीज़ बनेगी 100x बराबर है 21.21 इसको इक्वेशन बी का नाम दे देंगे। फिर इक्वेशन ए को इक्वेशन बी में से माइनस करवाएंगे। ये हमने माइनस करवाया तो ये 99x, इधर इसको माइनस करवाया तो ये 21 बन गया।
तो ये एक्स इधर ही रहेगा, ये 99 उधर जाकर डिवाइड हो गया तो ये फिर बटे की फॉर्म में आ गया। तो यही चीज़ हमारा आंसर है। तो शुक्रिया आप सब लोगों का कि आपने हमारा ये लेक्चर फिर से देखा। थैंक यू वेरी मच।